कहा जाता है कि दुनिया न केवल प्राकृतिक प्राणियों का घर है, बल्कि अलौकिक शक्तियों का भी घर है। अधिकांश धर्मों का मानना है कि एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी आत्मा या तो किसी अन्य व्यक्ति या जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेती है या वह मोक्ष में भाग ले लेती है। लेकिन कुछ मामलों में आत्मा धरती में ही फंस जाती है और बच नहीं पाती है। कई डरावनी फिल्में भी हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती हैं। हालांकि कोई भी 100% श्योर नहीं है कि भूत, चुड़ैल या कोई पैरानॉर्मल क्रिएचर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हेलुसिनेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या डे ड्रीमिंग भी हो सकता है। ये आप डिसाइड करें। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन पर विश्वास करते हैं या नहीं। आज हम आपके लिए संस्कृतियों से भरे देश दक्षिण एशिया के एक छोटे से देश नेपाल से टॉप 6 अर्बन लेजेंड लेके आए हैं। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। किच कन्या। किच कन्या की कथा सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। लोग इस नाम को लेने से भी डरते हैं क्योंकि ये बहुत डरावना लगता है और निश्चित रूप से कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। किच कन्या वह महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु मर्डर, एक्सीडेंट, चाइल्ड बर्थ या विभिन्न मुद्दों के कारण दुखद रूप में हुई हो। वह आमतौर पर हाईवे या सुनसान सड़कों और जंगलों में देखी जाती हैं। लोगों का कहना है कि किच कन्याएं पुरुषों से लिफ्ट लेकर उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा देती हैं कि उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। लुक की बात करें तो किच कन्याएं पहले तो बहुत सुंदर लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन बाद में जब वो अपनी असली चेहरा दिखाती है तो उनके घने बालों से उनका चेहरा और डरावना लगता है। साथ ही कहा जाता है कि उनके पैर उल्टे होते हैं और वो अपनी सुंदरता से पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नेपाल में किच कन्या से संबंधित बहुत सी कहानी सुनी जा सकती हैं और विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये सब सच है या फिर बनी बनाई बातें। बोक्सी। बोक्सी वास्तव में चुड़ैलों को कहा जाता है और नेपाल के दूर दराज इलाकों में व्यापक रूप से जादू टोना किया जाता है। ये बोक्सी का मुद्दा इतना बढ़ गया है कि इन रस्मों के नाम पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां एजुकेशन बहुत कम है। अगर कोई महिला किसी बुरी चीज़ के खिलाफ बोलती है या पितृसत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसे डायन माना जाता है। उन्हें बांध दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। जागृतियाँ या झाड़ फूक करने वालों को महिलाओं के लिए बुलाया जाता है और उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, प्लस पीट कर मार दिया जाता है। हर कोई इन महिलाओं को पिटते हुए ज़रूर देखता है, लेकिन इन्हें कोई रोकता नहीं है। नेपाल में ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई है। आज भी हम बहुत सी खबरें सुनते हैं कि कैसे महिलाओं को डायन का आरोप लगाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। कुमारी। कुमारी नेपाल की एकमात्र जीवित देवी हैं। लड़कियों का चयन नेवार समुदाय के शाक्य वज्राचार्य कबीले से 4 से 5 साल की उम्र में किया जाता है। उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है और उन्हें देवी की तरह माना जाता है, लेकिन उन्हें कुमारी हाउस से बाहर जाने की या ज़मीन पर पैर रखने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें ना तो अपने परिवार के अलावा किसी से बात करने की इजाज़त है और न किसी के साथ मुस्कुराने की। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कुमारी आपको देखकर मुस्कुराए तो आपकी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। कुमारी शासन समाप्त हो जाता है जब लड़की को पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है और उन्हें तुरंत एक नई कुमारी से रिप्लेस कर दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि जो भी पुरानी कुमारी के साथ विवाह करता है उसकी 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है।
स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कुमारी को रात में खाली सड़कों पर देखा है और जब किसी व्यक्ति की आंखें कुमारी से संपर्क करती हैं तो उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून बहता है और वे मर जाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख कई बार किया गया, इसलिए लोग आमतौर पर रात में खिड़की से बाहर नहीं देखते हैं। ख्या। नेवारी भाषा में ख्या का अनुवाद भूत के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हर एक घर में ख्या होता है और ये अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अच्छे वाले हमेशा आपके परिवार की रक्षा करेंगे, जबकि बुरे वाले परिवार को नष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ख्या को एक कंकाल के रूप में दर्शाया गया है और चित्रों में देवी देवताओं के साथ देखा जा सकता है। ये भी कहा गया है कि ख्या रात में आपको डराने के लिए आते हैं और शरारतें करते हैं, जैसे आपका कंबल खींचना या सामान इधर से उधर फेंकना। ये आत्माएं जैसे ही होती हैं, लेकिन आप इन्हें देख सकते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि ख्या स्लीप पैरालिसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं और आपको कभी भी पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने विशेष रूप से पुराने नेवारी घरों में ख्या को देखा है। देवघाट। हालांकि देवघाट नेपाल का एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन लोगों ने इस क्षेत्र में कुछ बहुत ही विचित्र बातें पाई थी। 2009 में देवघाट में एक इंसानी खोपड़ी मिली, लेकिन लोगों ने इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं माना, क्योंकि ये शवों के शमशान के लिए भी काम करता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी खोपड़ियों की खोज की गई और लोग रात में उस समय में अजीब तरह से रोने और गाने की आवाज़ सुनते थे। हालात तब और ख़राब हो गए जब हर रात 4 औरतें वहां आती, खुद पे आग लगाती और कुछ रस्में अदा करती। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह महिलाएं कौन थी। द वाटर टैंक ऑफ धापसी। कहा जाता है कि कई बार लोगों ने इस पानी की टंकी से रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। इस टैंक को पीने के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इन घटनाओं के बाद इसे छोड़ दिया गया। अब तक इस टैंक में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अर्बन लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कुछ लुटेरों ने एक आदमी को लूट लिया और उसे मार डाला और फिर उसे इस टैंक के अंदर फेंक दिया और उसे बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उस आदमी का दम घुटने लगा और अंदर ही अंदर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ये माना जाता है कि इस आदमी की आत्मा उस क्षेत्र में ही रहती है। लोग इतने दहशत में हैं कि दिन में भी पानी की टंकी के पास कोई नहीं जाता। सो गाइस, ये थी नेपाल की अर्बन लेजेंड एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी टॉपिक को ज़्यादा कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल फॉर मोर हॉरर कंटेंट।